Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के अध्याय 12 में। कल हमने अध्याय 11 के बारे में डिस्कशन किया और उसमें हमने अर्जुन क्या देखते हैं और भगवान क्या बताते हैं उसके बारे में चर्चा किए। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि आप हमें अपना दिव्य रूप दिखलाइए, विराट रूप। और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की प्रार्थना सुनकर अपना विशाल विराट रूप दिखलाया। और अर्जुन शुरू में तो बहुत ही अचंभित आश्चर्यचकित रह गए, पर बाद में धीमे धीमे उनको एक भय सा लगने लगा और वह पुनः प्रार्थना करते हैं, पूछते हैं कि आप इस विशाल रूप वाले कौन है। मतलब अर्जुन भूल ही गए कि ये वही भगवान श्री कृष्ण है, पर इतना विशाल और विराट रूप देखकर अर्जुन थोड़ा भयभीत हो गए और इस वजह से अर्जुन पूछते हैं कि आप कौन है। और भगवान बोलते हैं, कालोस्मि, मैं काल हूं और मैं सबको मारने के लिए प्रकट हुआ हूं। और भगवान बोलते हैं, इन सबको मैंने पहले ही मार दिया है। तो अर्जुन आपको क्या करना है, निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन। तो हमें भी इस तरह से कार्य करना है, भगवान की सेवा समझ के कार्य करना है। वास्तव में अन्नदाता तो भगवान श्री हरि है। हम लोग सोचते हैं हम मेहनत करके और पैसा कमाते हैं जिससे घर चलता है, नहीं। हमें केवल भगवान की सेवा समझ के कार्य करना है, क्योंकि यहाँ बताया कि चींटी को अन्न और हाथी को मण भर अन्न, ये दोनों प्रदान किए जाते हैं। वो कौन से जॉब में जाते हैं, तो सारे भोजन की व्यवस्था भगवान श्री कृष्ण ने कर रखी है। पिताहमस्य जगतो, भगवान इस जगत के स्वामी है और सबकी व्यवस्था करके रखा है। इसलिए भगवान ने बोला, निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन। फिर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि आप अपना चतुर्भुज रूप दिखलाइए, और भगवान प्रसन्न होकर चतुर्भुज रूप भी दिखाते हैं और बाद में द्विभुज, जो भगवान श्री कृष्ण का वास्तविक स्वरूप है, वह दिखाते हैं। और भगवान फिर बोलते हैं कि ऐसा जो रूप है तुम देख रहे हो, ये बहुत दुर्लभ है। ना मैं तप से देखा जा सकता हूँ और ना मैं यज्ञ के द्वारा, कोई भी कैसा भी कर लो ये प्रयत्न, पर भगवान बोलते मुझे नहीं देख सकते। फिर भगवान बोलते कैसे देखेंगे, भक्त या अनन्यया, अनन्य भाव से जब भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं तो हम भगवान के साक्षात दर्शन करने में सक्षम हो जाते हैं। और इस तरह से भगवान ने बोला, मत कर्म कृन, मेरे लिए कार्य करो, मद भक्त, मेरे भक्त बनो। आप जब भगवत गीता को थोड़ा गौर से देखेंगे तो हर जगह पे भगवान बोलते हैं कि केवल मेरी भक्ति के लिए आगे बढ़ो, मेरे लिए कार्य करो, मुझ में मन को लगाओ। ये भगवान क्यों बोलते हैं, इसका उत्तर भगवान अब आने वाले श्लोक पे देंगे। और इस बात का हमें प्रयत्न करना चाहिए कि भक्ति हमें पूरे शरीर से, इंद्रियों से, मन से और बुद्धि से सबको लगाकर, और उसको बोला जाता है भक्ति। जब भगवान श्री कृष्ण ने बताया अर्जुन को केवल भक्ति के द्वारा ही मेरे पास आ सकते हो, तो अर्जुन थोड़ा और समझने की इच्छा से प्रश्न करता है और अध्याय 12 आरंभ होता है। तो अर्जुन ने प्रश्न किया, अर्जुन उवाच एवं सतत योक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते, ये च अप्यक्षरम् अव्यक्तं
तेषां के योग वितमाह। अर्जुन ने फिर प्रश्न किया, एक तो वह लोग हैं जो आपकी बहुत प्रेम भाव से भक्ति करते हैं, और एक वह है जो निर्विशेष निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं, जो ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ते हैं। उन दोनों में से कौन सा उत्तम है? किससे हम ज्यादा उत्तम माने? तो भगवान बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बताते हैं, मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयो मेतास्ते में युक्त तमा मताः। जो प्रेम भाव से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको बोलते हैं, ये तो बाबा जी हिमालय में बहुत समय तक योग करके आए हैं, इनके पास तो अष्ट सिद्धियां है। तो भगवान बोलते हैं वो मेरे लिए सिद्ध नहीं है। मेरे लिए परम सिद्ध कौन है? जो मेरी भक्ति करता है श्रद्धा पूर्वक। और जब भगवान बोलते हैं कि भगवान की दृष्टि से जो श्रेष्ठ है वही वास्तव में श्रेष्ठ है, तो बोला है कि जो अष्ट सिद्धियां मिलती है वो हमारे भक्ति में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न करती है। क्यों? अष्ट सिद्धियों से हमें प्रतिष्ठा मिलती है, और प्रतिष्ठा की वजह से हम भगवान की ओर नहीं बढ़ पाते। तो यहाँ पर भगवान ने बहुत स्पष्ट शब्दों में बोला, तुम्हें एकदम क्लियर बता दिया है, मेरी भक्ति करो। जैसे बच्चा होता है, पिताजी से बार बार पूछता है, ये करूं ये करूं ये करूं, तो पिताजी बोलता है मुझे पता है तुम्हारी योग्यता क्या है, तुम ये करो, और ये सबसे सरल उपाय है। ऐसे ही भगवान पिता की तरह बता रहे हैं कि अर्जुन, मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते। तो इस तरीके से जब हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगते हैं, तो बहुत ही आराम से हम संसार के बंधन को मुक्त कर पाते हैं। और फिर भगवान आने वाले 2 श्लोकों में बोलते हैं कि ये जो ज्ञान मार्ग है ये बहुत कठिन है। स्पेशली जब तक अहंकार रहता है तब तक ज्ञान मार्ग में बहुत कठिनाई है। और उसके बाद में बताया भक्ति योग में कितना आराम है। तो वो श्लोक बताते हैं कि भक्ति योग करने का क्या फायदा, भगवान क्यों बार बार बोलते हैं भक्ति करो भक्ति करो। तो बोला, ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। जो बहुत प्रेम भाव से मेरी उपासना करते हैं, अनन्य भाव से, तो मैं क्या करता हूं, तेषाम अहम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। तो भगवान बोले कि मैं स्वयं क्या करता हूँ, उद्धार करता हूँ। किसका? जो ऐसे भक्त हैं जो मेरी भक्ति प्रेम से करते हैं। और कैसे करते हैं? ये जो मृत्यु संसार सागर है उससे भगवान पार लगा देते हैं। मतलब आपको अपने बलबूते पे आगे नहीं बढ़ना है। भगवान कहते हैं मैं खुद आके आपकी मदद करूंगा। तो भक्ति मार्ग इतना सुलभ और इतना सहज है कि हमारी कोई योग्यता की आवश्यकता नहीं है। हमें केवल भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति करनी है। बाकी सब कुछ भगवान ने बोला मैं ध्यान रख लेता हूँ। और इसलिए बोले क्योंकि बाकी लोगों में जो खुद अपने बलबूते पे कार्य करना चाहते हैं, तो भगवान बोलते हैं मम माया दुरत्यया। भगवान की माया बहुत दुस्तर है। मामेव ये प्रपद्यन्ते
माया मेताम तरंति ते। जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों की शरण में जाते हैं तो भगवान बोलते हैं कि वह माया से बहुत जल्दी तर जाते हैं। और यहाँ पे भगवान ने बोला अहम, मैं क्या करता हूं, समुर्धता, ये जो समुद्र है मृत्यु संसार सागर उससे उद्धार कर देता हूं, मैं स्वयं करता हूं। तो हमारा काम बस इतना है, भगवान को पुकारना। और ये कैसे होता है, जैसे कि छोटा सा बच्चा है, उसको कुछ बोलना भी नहीं आता, भूख लगेगी तो क्या करेगा, रोएगा, पॉटी कर ली तो क्या करेगा, रोएगा, गंदा हो गया तो क्या करेगा, रोएगा। बस एक ही आवाज है, रोना। पर माँ को सब आवाजों में पता चलता है कि बच्चा भूख की वजह से रो रहा है, नहाने की वजह से रो रहा है, सोने की वजह से रो रहा है, पेट में दर्द होने की वजह से रो रहा है। सेम रोने की आवाज है, पर माँ को पता चलता है कि बच्चे को क्या चाहिए। ऐसे ही जब हम भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप करते हैं, भगवान को पता है कि अभी मन में क्या उथल पुथल चल रही है। परीक्षित महाराज बोलते हैं कि मेरे दादाजी मतलब अर्जुन एक छोटी सी मछली की तरह है, किसके सामने, भीष्म और द्रोण के सामने। और उदाहरण में बताया कि कैसा दोनों में समानता और विषमता है, कि जो अर्जुन है वो एक छोटी सी मछली है, और जो भीष्म पितामह है वो एक बहुत बड़ी तिमिंगला मछली है। तिमिंगला मछली वह होती है जो व्हेल को भी अपने मुंह में निगल लेती है, बहुत विशाल काय तिमिंगला। और अर्जुन क्या है, एक छोटी सी मछली। तो बताया कि भीष्म पितामह जैसे महान योद्धा को परास्त अर्जुन नहीं कर सकते थे, पर केवल भगवान श्री कृष्ण की कृपा से मेरे दादाजी विजयी हुए। तो जब भगवान की कृपा रहती है तो जो भी असंभव लगने वाला कार्य भी संभव हो जाता है। कल हमने कथा में जयद्रथ के बारे में बताया था, बहुत ही असंभव बात थी। एक तो जयद्रथ छिपके बैठा हुआ, ऊपर से चारों तरफ बहुत बड़ी सेना, फिर उस पे भी उसको वरदान कि कोई भी उसको मारेगा तो वो खुद मर जाएगा, और ऊपर से प्रतिज्ञा, सूर्य देव पूरी तेजी से चमक रहे हैं। इतने सारे कंडीशन होते हुए भी अर्जुन सफल हुए। कैसे हुए, भगवान की कृपा से। और भगवान की कृपा से जो ये जो समुद्र है, कौन सा समुद्र, मृत्यु सागर। मृत्यु सागर क्यों बोला, क्योंकि हर क्षण यहाँ पे मृत्यु ही मिलेगी आपको। तो इस मृत्यु सागर में क्या करते हैं, जब भगवान की कृपा होती है तो वो बदल जाती है। इतना बड़ा सागर कैसे बन जाता है, सिकुड़ कर छोटा सा बन जाता है। और बताया कितना छोटा बनता है, कि गाय का जो बछड़ा होता है वो जब पांव रखता है तो खड्डा हो जाता है, उसमें अगर पानी भरेंगे तो कितना पानी होता है, थोड़ा सा पानी होता है। तो भगवान बोलते हैं कि जो इतना बड़ा संसार सागर है वो छोटा होकर एक गाय के बछड़े के खुर में जो प्रिंट होता है उतना पानी आएगा, उतना बन जाता है। मतलब ये जो संसार सागर जिसको हम बोलते हैं बहुत कठिन है, वो बहुत ही आरामदायक बन जाता है। क्यों आरामदायक बन जाता है, क्योंकि भगवान कहते हैं मैं खुद ध्यान रखता हूं, जैसे कि छोटे बच्चे को माँ ध्यान रखती है। और इसके बाद में फिर भगवान ने बोले कि अर्जुन अब आपको क्या करना है, तो बोला मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय
मन को मुझ में लगाओ, मई बुद्धि निवेशय। बुद्धि को भी भगवान की सेवा में लगाना है। जब इस तरह से करेंगे तो भगवान बोलते हैं अतः ऊर्ध्वम न संशय। अब कोई संदेह नहीं, तुम मुझके अंदर हमेशा निवास करोगे। बहुत सारे लोग बोलेंगे जी हम तो 24 घंटे भगवान का नाम ही जपते रहते हैं। तो कहते हैं ये बहुत ऊंची अवस्था है, हर कोई वहां तक नहीं पहुंच पाता। अगर हम सोचते हैं कि हम तो मन से 24 घंटे भगवान का नाम लेते रहते हैं, रात भर सोते सोते भगवान का नाम लेते रहते हैं, तो हमें वापस ध्यान से समझना चाहिए। ये जो अवस्था है, निरंतर भगवान का स्मरण करना, बुद्धि को भगवान की सेवा में लगाना, ये बहुत ऊंचे स्तर की भक्ति है। तो भगवान बोले ऐसा करो। पर जैसे ऐसा बोला, बहुत लोग हताश हो जाते हैं। अरे भगवान ने तो इतना बड़ा टारगेट सेट कर दिया है, हम कैसे वहां तक पहुंचेंगे। तो भगवान उपाय बताते हैं कि बिल्डिंग तो ऊंचा ही है, पर मैं आपको स्टेप बता रहा हूं कैसे स्टेप बाय स्टेप एक एक करके आप वहां तक पहुंच सकते हैं। तो बोला अगर ये नहीं कर सको, क्योंकि हमारा जो मन है वो बहुत चंचल है, अतः ये तो बहुत कठिन है। तो भगवान बताते हैं चलो ये नहीं कर सकते तो ये करो। क्या करें? अभ्यास योगेन, मतलब भक्ति के विधि विधानों का पालन करो। इसका क्या मतलब हुआ? आप भगवान की भक्ति के लिए अभ्यास कीजिए। ऐसे मन नहीं लगेगा और ना ही ऐसे बुद्धि लगेगी। तो क्या करना है? हमें निरंतर अभ्यास करना है। नियमित रूप से भगवान के नाम के जप करना है, नियमित रूप से प्रार्थना करनी है, नियमित रूप से भक्तों से भगवान की कथा सुननी है। इस तरह से नियम बनाइए, वो सारे नियम बनाइए जिससे कि हमारी भक्ति बढ़े। तो जब हम इस तरह से अभ्यास करेंगे तो क्या होगा? हमारा मन, हमारी बुद्धि स्वतः ही भगवान में लगने लग जाएगी। अब कई लोग बोलेंगे जी हमारे पास तो टाइम नहीं है, तो अभ्यास कैसे करें जी? तो बोला भगवान बोले अगर ये नहीं कर सकते तो बोला मदर्थम अपि कुर कर्माणि, मेरे लिए कार्य करो। इसका क्या मतलब हुआ कि आप नहाते हो तो भगवान की सेवा समझ के नहाइए, खाना खाते हो भगवान की सेवा समझ के कीजिए, व्यापार करते हो भगवान की सेवा समझ के कीजिए। जो कार्य करना है मद अर्थ, मतलब मेरे लिए कार्य करो। तो जो जो आप कार्य करते हो, कई लोग बोलेंगे जी माला के लिए टाइम नहीं मिलता, नहाने का टाइम मिलता है ना। तो जब नहाते हो, नहाते नहाते भगवान का नाम का जप करते हुए स्नान कीजिए और ये विचार कीजिए कि ये जो शरीर है ये भगवान का अनुपम उपहार है, गिफ्ट है, और हमें इस शरीर का सावधानी पूर्वक ध्यान रखना है। ये मत समझिए ये हमारी प्रॉपर्टी है और चाहे जो करे, चाहे जो नशा करेंगे, मेरा शरीर है जी। अरे बाबा ये बताओ क्या किडनी आपने बनाई है या हृदय आपने बनाया है, दिमाग आपने बनाया है? तो किस भरोसे आप कहते हो ये शरीर आपका है? तो हमें क्या करना है? यह शरीर का ध्यान रखना है भगवान की सेवा के लिए। ये शरीर को जो जो आवश्यक तत्व चाहिए वो दीजिए, नशा मत कीजिए, क्योंकि नशा करने से यह शरीर को कष्ट मिलता है और हम भगवान के दिए हुए वरदान को ठेस पहुंचाते हैं। पर हमें क्या करना है? आलसी नहीं बनाना अपने शरीर को कि नहीं हमें अपने शरीर का ध्यान रखना, प्रभु जी ने बोला है। शरीर का ध्यान उतना रखना है कि हम भगवान की सेवा अच्छे से करें।
लोग क्या करते हैं, भगवान की सेवा करना ही छोड़ देते हैं कि प्रभु जी ने बोला है शरीर का ध्यान रखना, इसलिए अच्छे से मेकअप करके बैठता हूं मैं। वैसा नहीं रखना है, शरीर को स्वस्थ रखना है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो जो आवश्यक है वह कीजिए। एक तोते को एक सुंदर से सोने के पिंजरे में रख दिया, और जो रानी होती है वो देखती है, वाह तोता कितना बढ़िया है, पिंजरे में बैठा है, और वो क्या करती है, पिंजरे का ध्यान रखती है और तोते को कुछ ध्यान नहीं रखती। और तोता भूखा मर रहा है, प्यासा मर रहा है, पर वो रानी क्या सोच रही है, ये बाहर जो पिंजरा दिख रहा है बड़ा सुंदर दिख रहा है। तो ऐसे करेंगे तो क्या होगा, कुछ समय में वो तोता प्राण त्याग देगा। ऐसे ही ये जो शरीर है ये एक पिंजरा है और हम उसके अंदर बंद तोता है। तो हमें दोनों का ध्यान रखना है, शरीर का भी ध्यान रखना है और आत्मा का भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं आत्मा जाए भाड़ में, मैं अपने शरीर का ही ध्यान रखूंगा। और शरीर को क्या करेंगे, दिन रात कष्ट पहुंचाना है और पैसा कमाना है। इतना पैसा लेके कट्टे में भर के कहां जाओगे, सब के सब इधर ही छोड़ के जाना पड़ेगा। तो भगवान बोले समय नहीं मिलता, कितने दयालु है भगवान, ये नहीं कर सकते ये करो, ये नहीं कर सकते तो ये तो करो। तो यहाँ पे बोला चलो टाइम नहीं मिलता भगवान के नाम का जप करने का, नहाते हुए करो, घूमते हुए करो, चलते हुए करो, आते हुए करो, जाते हुए करो। कई लोग बोलते जी ये भी नहीं कर सकते हम तो भगवान और बताते हैं, ये भी नहीं कर सकते तो जो कर्म करते हो उसके फलों का त्याग करो। कम से कम वो तो कर सकते हो कि व्यापार जो किया उसका जो नफा या जो लाभ और हानि हुआ दोनों ठाकुर जी को समर्पित कर दो। इस तरीके से कार्य करेंगे तो स्वतः ही हम आगे तक पहुंच जाएंगे। ये तो हर कोई कर सकता है, आपने कर्म किया आपको कोई परिणाम मिलेगा, भगवान श्री राधा कृष्णम अर्पणम अस्तु, भगवान इसका कार्य का जो परिणाम मिलेगा आपको समर्पित। कितने दयालु है भगवान, एक के बाद एक दिमाग के बता रहे कि भाई इस तरह से कार्य करो, नहीं तो ऐसे कार्य करो, नहीं तो ऐसे करो। कितना सरल बताया। सर्वप्रथम बताया मन को बुद्धि को मेरे में लगाओ, वो नहीं होता अभ्यास करो, अभ्यास नहीं होता तो मेरे लिए कार्य करो, वो नहीं होता तो जो कर्म फल मिलता है उसको मेरे अर्पण कर दो। और इस तरीके से हम भगवान से जुड़ सकते हैं। और इसलिए इस अध्याय को बोला गया भक्ति योग, क्योंकि भगवान उपाय बताते हैं कि हम किस तरह से भक्ति कर सके। इस तरह से बता दिया कि आप इस तरह से भक्ति कीजिए। अब भक्त के लक्षण क्या होने चाहिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो वह हमें पता चलेगा कि भगवान के दृष्टि से एक भक्त के अंदर क्या क्या गुण होना चाहिए उसका वर्णन हम लोग अब करेंगे। हर एक गुण हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। आप 13वें श्लोक से लेकर 19वें श्लोक तक कोई एक श्लोक को कंठस्थ कर लीजिए, याद कर लीजिए और हर रोज अपने जीवन में उतारिए। अपने जीवन में श्लोक का आचरण करना सीखिए और आपको बहुत नए नए अनुभव प्राप्त होंगे जब भगवान की वाणी को आप अपने जीवन में उतारेंगे। तो यहाँ पे भगवान ने भक्तों का गुण बताते हुए बोला अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, सभी प्राणियों के प्रति द्वेष भाव का अभाव। और ये द्वेष भाव क्या है, बहुत सारे लोगों में है, किसी में थोड़ा कम दिखता है,
किसी में ज्यादा दिखता है, पर वास्तव में वो छिपा हुआ रहता है। और इसके लक्षण क्या है? दूसरों के अंदर कमी निकालना, बार बार एक ही बात बोलना, तुमने गलत किया, तुमने गलत किया, तुमने गलत किया, तुमने गलत किया। ये है द्वेष की भावना। जब दूसरों के अंदर हम दोष देखते हैं बार बार, जबकि हमें कैसा बनना है? उस श्लोक के अंत में बोलेंगे भगवान शमी। तो क्या क्या गुण बताया? अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, मैत्र मतलब मित्रता का भाव रखना, मैत्र, करुण दया का भाव रखना, निर्ममो मेरा कुछ नहीं है ये भाव रखना, निरहंकार अहंकार से रहित, समा दुख सुख, सुख और दुख में समभाव रखना, और शमी। तो ये गुण है भक्तों में, और अगर नहीं है तो हमें इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। बहुत लोग शमी को भूल जाते हैं, क्षमा। और ये क्षमा अगर गुण नहीं है तो हम संसार में रह नहीं सकते। क्यों? हर कोई यहाँ पर जो भी है जीव, उन सब के अंदर कोई ना कोई कमी है। कोई भी 100% करेक्ट नहीं है, सबके अंदर कमियां है। तो हमें क्या करना है? अगर कोई व्यक्ति गलती करता है तो हमें उनको क्षमा करना चाहिए। ऐसा नहीं गलती करी है तो छोड़ना नहीं है। सुबह बोलेंगे 5 बार तुमने गलती करी, तुमने गलती करी, तुमने गलती करी, फिर दोपहर को 10 बार फिर बोलेंगे, और रात को सोते सोते फिर 4 और सुनाएंगे। ऐसे व्यक्ति का मतलब है कि वो क्षमा करना नहीं जानते। क्यों? क्योंकि सामने वाले की कमी है, गलती हो गई है, तो हमें चाहिए कि उनको क्षमा करें। क्षमा का भाव रखना बहुत आवश्यक है। नहीं तो आपको दुनिया में हर जगह के ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो एक से बढ़कर एक गलती करते हैं, और बिना इस क्षमा भाव के हम अपने परिवार का कोई संबंध अच्छे से नहीं निभा सकते। अगर आपको परिवार में अच्छा संबंध निभाना है, मित्रों में अच्छा संबंध निभाना है, तो हमें क्षमा करने की योग्यता लानी चाहिए। ये क्षमा बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, पर कई बार क्षमा को लोग गलत समझ लेते हैं। तो क्षमा और कायरता में बहुत बड़ा अंतर है। क्षमा एक शक्तिशाली व्यक्ति कर सकता है, कायर व्यक्ति क्षमा नहीं करेगा। समुद्र मंथन की बात चल रही है, देवता और दानव मिलकर प्रयत्न कर रहे हैं, वासुकी नाग की रस्सी बनी हुई है। फाइनली समुद्र मंथन के बाद में जब अमृत निकलता है तो छीना झपटी आरंभ हो जाती है, और दानव लोग शक्तिशाली होते हैं, तुरंत उस कलश को पकड़ लेते हैं। अब उनके अंदर 2 कैटेगरी के राक्षस है। एक राक्षस शक्तिशाली है और कुछ राक्षस कमजोर है। और शक्तिशाली क्या आ रहा है? उस मटके को पकड़ लिया है अमृत का। जो कमजोर राक्षस है वो ज्ञान की बातें बताएंगे। वो क्या बोलते हैं? ए भाई लोगों, सब लोग मिलके अमृत पीना है, क्योंकि हम सब साथ के बंधु हैं। जैसे ही शक्तिशाली राक्षस सामने आता है, ये क्या बोला? तो बोलता है नहीं जी, पहले आप पीजिए। तो क्षमा का मतलब ये नहीं कि जो कमजोर व्यक्ति हो बोल दिया कि मैं क्षमा करता हूं, चलो, नहीं। क्षमा वही कर सकता है जो सक्षम है, जो समर्थ है। और अगर वो क्षमा करता है तो वो क्षमा कहलाता है। तो हमें क्षमा की प्रवृत्ति रखनी है। स्पेशली परिवार के अंदर बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, गलती करते हैं। आप ये सोचिए, अब उसके बच्चे के लेवल पर जाके सोचिए,
गलती क्या करते हैं, माता पिता अपने स्तर पे रह के बच्चे को सिखाने का प्रयत्न करते हैं, और बच्चा की बुद्धि छोटी है, बच्चा भी सीख रहा है, तो क्या करते हैं, पिताजी बार बार डांटते, अरे तुमने ये गलती कर दिया, ये गलत कर दिया, ये गलत कर दिया। अरे बाबा, चिल्लाने से कोई कली फूल थोड़ी बन जाएगा, उसका समय लगता है। ऐसा थोड़ी है बटन दबाया और व्यक्ति में बदलाव आ जाएगा, नहीं आएगा। तो हमें क्या रखना है, क्षमा का भाव रखना है, और हमें समय देना है ताकि व्यक्ति बदल पाए। और ऐसा नहीं है कि एक ही बात को तुमने गलत किया, तुमने गलत किया, ये एक ऐसा व्यवहार है जो हमें तुरंत त्याग करना चाहिए। कई बार लगता है जिद्दी कौन है, बेटा जिद्दी है या पिताजी जिद्दी है। पिताजी अपने लेवल पे बेटे को सुधारने का प्रयत्न कर रहे हैं, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, पर हम कई बार भूल जाते हैं कि वो बच्चा अभी छोटा है। तो हमें क्षमा का भाव रखने का प्रयत्न करना है। फिर चलते हैं पहला वाला गुण, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम। हम जब भी किसी के अंदर किसी तरह का दोष देखें तो हमें प्रयत्न करना चाहिए दोष ना देखें। और वो कैसे संभव है, जब हम उनके प्रति एक दया का भाव रखते हैं। कहते हैं कि भाई सबके अंदर कमियां होती है, इस व्यक्ति के अंदर कमी है, कोई बात नहीं, इसको और आगे कैसे बढ़ाएं उसके लिए प्रयत्न करना। तो परिवार में अगर इस तरह से मैत्री भाव बना के रहते हैं तो परिवार के लोग मिलकर भक्ति करते हैं। और अगर मैत्री भाव नहीं रखते तो परिवार में खिंचाव रहता है, बेटा अपने रास्ते चलना चाहता है, पिताजी अपने रास्ते चलना चाहते हैं, माताजी अपने रास्ते चलना चाहती है। तो इस तरह से पूरा घर के जो पहिए है गाड़ी के अलग अलग डायरेक्शन में चल रहा है, कोई एक पहिया आगे की तरफ जा रहा है, एक पहिया पीछे तरफ जा रहा है, एक पहिया वहीं रुका हुआ है। तो ऐसे काम नहीं चलेगा, हमें परिवार में सबको साथ में लेके रखना है। इसलिए भगवान बोलते हैं मैत्री का गुण बहुत महत्वपूर्ण है। फिर बोला करुणा, दया का भाव रखना है। बहुत सारे लोग केवल जीभ के टेस्ट के लिए न जाने कितने जानवरों को अनावश्यक मरवा देते हैं। तो हमें सबके प्रति दया का भाव रखना चाहिए। तो कभी भी कोई भी अगर मांसाहारी है तो उनको ध्यान रखिए कि आप कृपा करके उनका धीमे धीमे त्याग कीजिए, क्योंकि जब ऐसा कोई कार्य करता है तो वास्तव में जो दया का भाव है वो चला जाता है। तो हमें यथासंभव करुणा का भाव रखना चाहिए। और दया का भाव क्या होता है, और दया का भाव होता है जब किसी व्यक्ति को भगवान से जोड़ना। क्यों, बहुत भाग्य से भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, और जब हम किसी व्यक्ति को भगवान से जोड़ते हैं तो ये वास्तव में सबसे बड़ा उपकार है, सबसे बड़ी दया है। और हमें भी यथासंभव ये प्रयत्न करना चाहिए कि लोग भगवान से जुड़े। तो प्रचार का कार्य जो है वो दया का रूप है। और फिर भगवान ने बोला निर्ममो। अब लोग बोलेंगे अरे भगवत गीता में बोल रहे हैं निर्ममो, कोई मेरा नहीं है, फिर परिवार में हम कैसे रहेंगे। परिवार में तो अपनापन चाहिए ना। तो ये कौन सा निर्मम की बात भगवान बोल रहे हैं। और भगवान में देखो तो भगवान बोलते हैं अहम भक्त पराधीनो भक्तेर भक्त जन प्रिय। मेरे भक्त मुझे बहुत प्रिय है। यहाँ पे देखते हैं तो भगवान तो सब जगह अपनापन लेके बैठे हैं और हमें बोल रहे हैं निर्मम बनो। ये क्या मतलब हुआ। इसका मतलब निर्मम मतलब हमें समझना चाहिए कि वास्तव में मैत्री भाव जब हम रख रहे हैं, परिवार के सदस्यों में अपनापन होना चाहिए। पर वो कैसा अपनापन होना चाहिए, हमारा वास्तविक संबंध के आधार पर। हमारा वास्तविक संबंध किसके आधार पे होता है, आत्म तत्व के आधार पर। तो हम जब शरीर मानते हैं कि ये मेरा भाई है, ये मेरा बहन है,
तो ये जो है संबंध हमें दुख पहुंचाता है। पर जब हम ये सोचते हैं ये भगवान के अंश है, मैं भगवान का अंश हूँ, ये भगवान के अंश है, सब लोग मिलकर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करो, तो ऐसा अपनापन जो वास्तविक आत्मा के स्तर पर है वह वास्तविक परिवार सुखी रहता है। शरीर का संबंध तो तुरंत खट्टा हो सकता है, कब? जैसे ही पैसों की बात आती है, जैसे ही प्रॉपर्टी की बात आती है, भाई भाई लड़ने लग जाते हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भगवान के माध्यम से संबंध नहीं रखा, शरीर का स्तर का संबंध के अंदर ये बदलाव आता रहता है। पर जब हम आत्मा के स्तर पे रहते हैं, भगवान का अंश समझकर एक दूसरे की सेवा करते हैं, अपना समझते हैं, तो ऐसा अपनापन हमें और भक्ति के लिए प्रेरित करता है और ऐसा अपनापन आवश्यक है। यहाँ तक वर्णन आता है कि जब 10 भाई प्रचेता भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के लिए जाते हैं तो सर्वप्रथम भगवान शिव प्रकट होते हैं। अभी कई लोग बोलेंगे कि जा रहे हैं वो भगवान विष्णु की पूजा करने, भगवान शिव क्यों प्रकट हो गए? तो भगवान शिव बोलते हैं, भागवतम में वर्णन आता है, भगवान शिव बोलते हैं कि मैं बहुत प्रसन्न हूं क्योंकि आप सब मिलकर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के लिए व्रत किया है। जब कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के लिए बढ़ता है तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती है, भगवान शिव बोलते हैं। और उसके बाद में रुद्र गीता बताते हैं उन सारे प्रचेताओं को और बताते हैं कि किस तरह भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी है। और जैसे भगवान शिव मार्ग बताते हैं, प्रचेताएं सारे मिलकर ऐसे ही भगवान की भक्ति करते हैं। और जब भगवान प्रकट होते हैं तो सर्वप्रथम बोलते हैं आप सब लोग मिलकर मेरी भक्ति करी है तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। तो भगवान भी महत्व देते हैं कि परिवार में मिलकर रहना है और मिलकर भक्ति करनी है। इसलिए जब भगवान यहाँ निर्ममा बोलते हैं तो बोला शरीर का संबंध नहीं बल्कि आत्मा का संबंध के आधार पर हमें परिवार में रहना है। इस तरह से आप गुण देखेंगे, हर गुण बहुत गहराई वाला है। आप एक गुण को समझ लीजिए और उसके अनुसार अपने जीवन को उतारिए। फिर भगवान ने बोला संतुष्टः सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः। दृढ़ निश्चय वाला होना चाहिए मेरा भक्त। इस तरह से आप 12वें अध्याय को अच्छे से पढ़िए। ये बहुत सारे गुणों के बारे में बताते हैं और ये गुण हमें बताते हैं कि हमें किस तरह से भक्ति करनी है। और क्या कोई उदाहरण है? कि बहुत सारे उदाहरण है। जैसे कि महाराज अम्बरीश की कथा आती है, उसमें बताया कि किस तरह से उन्होंने दुर्वासा ऋषि के क्रोध को स्वीकार किया और भयभीत नहीं हुए और सही समय आने पर उनको क्षमा भी किया। तो जब हम भक्तों के चरित्र देखते हैं तो हमें ये सारे गुण दिखते हैं। और मैं ये अम्बरीश महाराज की कथा थोड़ा समय बाद में बताऊंगा, समय के अभाव के अनुसार जितना समय होगा उसके अनुसार बताएंगे। फिर बोला यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यह हर्ष अमर्ष भय उद्वेग विमुक्तो यह स च मे प्रिय। जो किसी भी तरह विचलित नहीं होता वह भगवान को बहुत प्रिय है। और यहाँ पे चित्र केतु की कथा का वर्णन है जो मैं थोड़ा समय बाद बताऊंगा। और भगवान बोलते हैं यो न हर्ष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति
शुभ अशुभ परित्यागी भक्ति मान्य स मे प्रिय। तो भगवान ने बोला, जो अनुकूल वस्तु प्राप्त होने पर हर्षित नहीं होता, प्रतिकूल अवस्था प्राप्त होने पर द्वेष नहीं करता, न कभी सोच करता है कि क्या होगा और न आकांक्षा करता है कि ऐसा हो या वैसा हो, इस तरह के गुण वाला जो भक्त है वह मुझे बहुत प्रिय है। तो हमें क्या करना है, हर एक श्लोक में से जो सबसे प्रिय लगे आप उस श्लोक को जीवन में उतारिए, अपने जीवन में उसको डालने का प्रयत्न कीजिए। इसके संदर्भ में कथा आती है, वो मैं आपको बताता हूँ। एक ब्राह्मण थे, वो बेसिकली 3-4 भाई थे, और वो सबसे बड़े ब्राह्मण जो बड़े भाई थे वो क्या करते थे, भगवत गीता के इस श्लोक का नियमित रूप से आचरण करने का प्रयत्न करते थे। यो न हर्ष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति। इस तरीके से वो अपने जीवन में ये श्लोक उतारने का प्रयत्न कर रहे थे कि जब भी कुछ उनको अनुकूल प्राप्त हो तो हर्षित नहीं होते थे, प्रतिकूल प्राप्त होने पर कभी द्वेष नहीं करते थे, ना सोच करते थे कि मेरा क्या होगा, और ना आकांक्षा करते थे कि भगवान मेरी मदद करेंगे या नहीं करेंगे। तो ऐसे तो 4 भाई, जो 3 जो छोटे थे बहुत मेहनत करते थे, और जो बड़े भाई थे वो थोड़ा बहुत प्रयत्न करते थे और भगवत गीता पे पूर्ण आश्रित रहते थे। तो तीनों भाइयों ने सोचा, ये बड़े भाई जो है हमारे, ये तो गीता जी का पाठ करते रहते हैं, काम का ज्यादा करते नहीं है, ऐसा करते हैं इनको अलग कर देते हैं, बंटवारा कर देते हैं। बंटवारा कर देंगे तब उनको अक्ल आ जाएगी कि हमें मेहनत से ही पैसा कमा सकते हैं। तो तीनों भाई जाते हैं बड़े भाई के पास और बोलते हैं कि भाई, बड़े भाई भाई जी, आपसे निवेदन है कि हम लोग अलग अलग हो जाते हैं। तो बड़े भाई ने बोला, न द्वेष्टि, कोई बात नहीं, अगर आप मुझे अलग करना चाहते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अलग करना चाहते हो तो अलग कर देते हैं। अलग कर दिया, बंटवारा ऐसा किया कि जो बड़े भाई थे उनके हाथ में कुछ भी नहीं आया, छोटा मोटी चीज दी, टूटे फूटे बर्तन दे दिए, बाकी सारी प्रॉपर्टी तीनों भाइयों ने हड़प ली। अब उन ब्राह्मण के मन में विचार आए, क्या उनके प्रति द्वेष रखना है? गीता जी के श्लोक में बोला है, ना द्वेष्टि, द्वेष नहीं करना है, और वो अलग हो गए। अब एक छोटी सी झोपड़ी के अंदर वह, उनकी पत्नी, ये 2 लोग रहते हैं। अब उनको ये नहीं पता कि भोजन की व्यवस्था कैसे होगी, तो उन्होंने याद किया, न सोचती, भगवान ने सबके लिए बना के रखी व्यवस्था, हम कौन होते चिंता करने वाले। और ना कांक्षति, जो भगवान की इच्छा होगी स्वतः ही प्रदान कर देंगे। धीमे धीमे जो रही सही जो प्रॉपर्टी, जो कुछ पैसा था वो सब खत्म हो गया खाने में, अब कुछ नहीं बचा। पत्नी चिंतित कि क्या करें, परिवार कैसे चलेगा। तो परिवार की चिंता करते हुए पत्नी अपने पति जो ब्राह्मण है उनसे कहते हैं कि परिवार का गुजारा कैसे करेंगे हम। तो पति बोलते हैं, हमें किसी भी अवस्था में समभाव रखना है, चाहे अनुकूल प्राप्त हो या प्रतिकूल प्राप्त हो। और उसके बाद में पति एक बात बताता है। पति ब्राह्मण बोलते हैं कि सुबह सुबह मैं जा रहा था, ये शाम की बात है, शाम को बैठे हैं दोनों पति पत्नी, आपस में बातचीत कर रहे हैं। अब पति बता रहा है कि मैंने क्या किया। पति बोले, ब्राह्मण बोलते हैं कि सुबह सुबह जब मैं पूजा करने जा रहा था तो मैं चलते चलते ठोकर खा के गिर गया।
जब देखा किससे ठोकर लगी तो थोड़ा थोड़ा कुछ चमक रहा था। मैं पास में जाके देखा तो एक घड़ा दिखा, घड़े का मुंह दिखा, उसका ढक्कन लगा हुआ था। जब मैंने इस ढक्कन को हटाया तो बहुत सारा धन, सोने की असरफियां दिखी। तब मैंने भगवत गीता का श्लोक याद किया, यो न हर्ष्यति। अनुकूल वस्तु प्राप्त होने पर जो कभी हर्षित नहीं हो। तो एक क्षण के लिए ब्राह्मण देव विचार किए, वापस उस पर ढक्कन लगाया और थोड़ा मिट्टी लगाकर आगे चले गए। अब आगे जा रहे हैं, मन में विचार आ रहा है, अरे गलती तो नहीं कर दी, भगवान ने इतना सारी धन संपत्ति हमको ऐसे दी है और हम इसका त्याग तो नहीं कर रहे। तुरंत सोचा, भगवान ने बोला है न सोचती, और अपना पूजा कार्यक्रम करके वापस आ गए। अब पत्नी ये बात सुन के, अरे इतना धन का भरा हुआ घड़ा आपको मिला और आप उसको छोड़ के आ गए, क्या आपको पता नहीं परिवार में कितनी तकलीफ है? तो ब्राह्मण बोलते हैं ना कांक्षति, भगवान ने बोला है कि हमें इच्छा नहीं करना है। कोई अगर ये धन हमारे घर में दे दे तो भी हमें कोई इच्छा नहीं, ना दे तो भी मेरे कोई इच्छा नहीं है। और ये बातचीत क्या होता है, उस झोपड़ी के बाहर 4 चोर सुन लेते हैं। और वो चोर सुनते हैं और उनको पता चलता है, अरे सोने का भरा हुआ घड़ा, उसके अंदर इतने सारे आइटम, चलो भाग के अपन लोग क्या करते हैं, वो धन को ले लेते हैं। अब ये चारों के चारों चोर जैसे बता रहे होते हैं, उस ब्राह्मण देवता वहां जाते, देखते कि रास्ते में वहां पे उनको घड़ा मिलता है, सोने का घड़ा। घड़ा मिल गया तो जैसे ही ढक्कन खोला तुरंत एक सांप निकलता है और वो वापस फटाफट ढक्कन बंद कर देते हैं। ढक्कन बंद कर दिया। अब चारों चोर सोच रहे हैं, चारों चोर ने सोचा कि ये जो ब्राह्मण है ये बहुत बड़ा चालाक व्यक्ति है। इस ब्राह्मण को पता चल गया कि हम चारों चोर यहाँ से निकल रहे हैं, तो मेरे को मरवाने के लिए उस जो ब्राह्मण ने झूठ मूठ के बातें बता दी। इसमें तो कुछ धन दिख ही नहीं रहा, इसमें तो सांप है। दूसरा चोर बोलता है, ऐसे पाखंडी ब्राह्मण को मजा चखाते हैं। तो तीसरा बोलता है, क्या करें कि इस घड़े को उठाकर उसकी झोपड़ी में फेंक देते हैं। चौथा बोलता है, बहुत बढ़िया उपाय है, और चारों लोग खड्डा खोदते हैं, बड़ा सा मटका निकलता, भारी भरकम, और बहुत हाफते हाफते उठा उठा के लेके जाते हैं और ले जाते हैं, और जो झोपड़ी के साइड में ऊपर की जगह होती है वहां पर रख देते हैं और कहते हैं अब ऊपर से मैं इसको गिरा देंगे, सांप इनके ऊपर गिरेगा तब इनको अकल आएगी। और इतने में रात हो चुकी होती है, ब्राह्मण और ब्राह्मण की पत्नी सो चुके होते हैं। इतने में ही ऊपर से घड़ा उल्टा करते हैं, धमाधम तेजी से सोने की बहुत सारे हीरे जवाहर जो सारे के सारे नीचे गिरते हैं, धम 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 धम। पति और पत्नी जागते, देखते क्या हुआ, ये सोने की बरसात कैसे हो रही है। पत्नी इतनी प्रसन्नचित, ये भगवान ने छप्पड़ फाड़ के दे दिया आज तो। और चोर जितने वो मटका उल्टा करके भाग जाते हैं। और जो सांप होता है वो सबसे पहले नीचे गिरता है और ऊपर सोने के बहुत सारे आभूषण इतने सारे गिरते हैं कि सांप दब के मर जाता है। अब इतना बड़ा सोने के जो असरफी है उसका ढेर, यहाँ पास में ब्राह्मण देव और पास में उनकी पत्नी। पत्नी तो बस इतनी प्रसन्न, भगवान ने स्वयं दे दिया और छप्पड़ फाड़ के दे दिया। ब्राह्मण देव बोलते हैं, भगवत गीता ने बताया है, यो न हर्ष्यति, हमें जो दिया है भगवान की संपत्ति समझ के
यथासंभव उसका उपयोग करना है। और इस तरह से वो क्या करते हैं, वो धन को रखा थोड़ा सा, बाकी धन लोगों को में दान देते हैं। इधर तीनों जो भाई होते हैं वो पता नहीं बिजनेस की वजह से इतना नुकसान हो जाता है, गरीब हो जाते हैं। अब वो तीनों चिंता कर रहे हैं कि हम बड़े भाई के पास कैसे जाएं, क्या मुंह लेके जाएं। बड़े भाई को हमने धोखा दिया, बंटवारा में बहुत बड़ा धांधली करी, अब बड़े भाई हमें क्या स्वीकार करेंगे। दूसरा भाई बोलता है चलो ट्राई करने में क्या जाता है। तीनों भाई जाते हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं बड़े भाई से कि बड़े भैया आप इतने लोगों को इतना सारा दान दे रहे हो, हम बहुत गरीब हो गए, आप हमारे ऊपर थोड़ी दया कीजिए। अब ब्राह्मण देव ने ये नहीं बोला अच्छा तुम ही लोग वो हो ना जो मेरे को घर से धक्का देके निकाले थे। ब्राह्मण देव बोलते हैं न द्वेष्टि, हमें क्षमा का भाव रखना है, आप मेरे सब भाई हो, ये जो संपत्ति है आपकी अपनी मानिए और आप भी भगवत गीता के अध्ययन कीजिए। इस तरह से हमें पता चलता है आप भी अपने जीवन में इस तरह से भगवत गीता के कोई ना कोई श्लोक को अवश्य अपने जीवन में उतारिए और इस तरह से कोई ना कोई एक अवश्य आप श्लोक के ऊपर केंद्रित कीजिए। ये जो श्लोक है, ये श्लोक हमारे जीवन का आधार है। इस तरह से आप कोई ना कोई श्लोक लीजिए, हर श्लोक का बहुत महत्व है, हर एक श्लोक में भगवान बहुत सारे गुण के बारे में बताते हैं। और सबसे इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक आता है, ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रियाः। 19 श्लोक तक भगवान ने बताए जो मेरे भक्त है वह मुझे प्रिय है। 20वां श्लोक में बोल रहे हैं अतीव में प्रिय, मुझे बहुत बहुत प्रिय है। अतीव शब्द का प्रयोग किया भगवान ने यहाँ पे, और किसके लिए किया, श्रद्धाना, मतलब जो अभी भक्त बने नहीं है, अभी रास्ते में है, अभी वो भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, कभी गिर रहे हैं, कभी सफल हो रहे हैं, कभी विफल हो रहे हैं, ऐसे व्यक्ति भगवान को और भी प्रिय है। क्यों भगवान को बहुत प्रिय है कि बेचारे ये लोगों को भगवान की भक्ति का आनंद तो प्राप्त नहीं हो रहा अभी, पर फिर भी भगवान के भक्तों के कहने पर भक्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। और जो भक्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, भगवान बोलते हैं वह मुझे बहुत प्रिय है। ये वह लोग हैं जो भक्ति के रास्ते पे चल रहे हैं, जैसा कि हम सब लोग हैं। अभी हम पूर्ण रूप से भगवान के भक्त कहलाने योग्य हुए नहीं हैं, हम भक्त के बनने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो भक्ति के मार्ग का अनुसरण करने का प्रयत्न कर रहे हैं, जो श्रद्धा पूर्वक प्रयत्न कर रहे हैं, ऐसे भक्त भगवान को बहुत प्रिय है। तो आप ये मत सोचिए कि भगवान आपका टेस्टिंग कर रहे हैं, भगवान आपको कष्ट देके, नहीं, भगवान बोलते हैं ऐसे व्यक्ति जो अभी आगे बढ़ना आरंभ किया है वह मुझे बहुत प्रिय है। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि भगवान ने अध्याय 12 में शुरू में स्पष्ट रूप से बताया भक्ति योग बहुत उत्तम है और उसका प्रयत्न पूर्वक पालन करना है। और जो भक्त बन चुके, भक्ति की पराकाष्ठा पे पहुंच चुके हैं, उनके गुणों के बारे में बताया। और फिर भगवान ने बताया कि जो अभी आरंभ किए हैं वे भी मुझे बहुत प्रिय है। जैसा कि महाराज अम्बरीश की कथा में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, भक्तेर भक्त जना प्रिय, जो भक्तों के भी भक्त है वे भी मुझे बहुत प्रिय है।
तो हम जब किसी भक्त की सेवा करते हैं तो भगवान को बहुत प्रसन्नता प्राप्त होती है। जय विजय का जो प्रसंग आता है उसमें भगवान बोलते हैं, जब मेरे किसी भक्त को बहुत सारा स्वादिष्ट भोजन अर्पण किया जाता है तो ऐसा लगता है मुझे बहुत संतुष्टि प्राप्त होती है। इसलिए बताया गया कि भगवान के भक्त मिले, उनकी सेवा का अवसर प्राप्त हो तो उनको बहुत स्वादिष्ट व्यंजनों से उनकी सेवा कीजिए। इस तरह की जब सेवा करते हैं तो भगवान बोलते हैं मैं बहुत संतुष्ट होता हूँ। तो हमें क्या करना है? भक्तों के बताए हुए मार्ग के अनुसार भक्ति करने का प्रयत्न करना है। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।